हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी नॉन स्टॉप में। दोस्तों, इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 9 जुलाई के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और इस वीडियो के लास्ट में मैं आपसे 2 क्वेश्चंस भी पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला प्रश्न है, विश्व बैंक गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत भारत सरकार को कितने मिलियन डॉलर का ऋण देगा। तो विश्व बैंक गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाने के लिए नमामि गंगे कार्यक्रम के तहत भारत सरकार को 400 मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान करेगा। 400 मिलियन डॉलर का ऋण प्रदान करेगा। बात हुई है विश्व बैंक की। तो विश्व बैंक इसकी स्थापना हुई थी 1944 में और विश्व बैंक का मुख्यालय है वाशिंगटन डीसी में और इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं डेविड मलपास। डेविड मलपास इसके अध्यक्ष हैं। प्रश्न, दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए किस राज्य ने सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया है। तो सेल्फ स्कैन ऐप इससे लॉन्च किया है पश्चिम बंगाल ने। तो ऑप्शन में पश्चिम बंगाल नहीं दिया हुआ है, इसका आंसर होगा पश्चिम बंगाल। तो हाल ही में पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने इस ऐप को लॉन्च किया है। इस ऐप के जरिए डॉक्यूमेंट्स को स्कैन किया जा सकता है और एडिट भी किया जा सकता है और ये ऐप पूरी तरह से सुरक्षित है। तो दस्तावेजों को स्कैन करने के लिए पश्चिम बंगाल ने सेल्फ स्कैन ऐप लॉन्च किया है और इसे पश्चिम बंगाल ने लॉन्च किया है। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है ममता बनर्जी और पश्चिम बंगाल के राज्यपाल हैं जगदीप धनखड़। प्रश्न, एशिया के सबसे बड़े 750 मेगावाट रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहां पर करेंगे। तो एशिया के सबसे बड़े 750 मेगावाट रीवा अल्ट्रा मेगा सोलर प्लांट, इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मध्य प्रदेश में करेंगे। 10 जुलाई को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इसका उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और इसे मध्य प्रदेश के रीवा में स्थापित किया जाएगा और इस सोलर प्लांट की क्षमता है 750 मेगावाट। 750 मेगावाट इस सोलर प्लांट की क्षमता है। तो इसे मध्य प्रदेश के रीवा में इसे स्थापित किया जाएगा। बात हुई है मध्य प्रदेश की। तो मध्य प्रदेश इसकी राजधानी है भोपाल और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान और वर्तमान में मध्य प्रदेश की राज्यपाल हैं आनंदीबेन पटेल। आनंदीबेन पटेल ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है और इनको मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार मिला हुआ है। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश के राज्यपाल लालजी टंडन की तबीयत खराब हो गई थी, तो इसलिए उनका इलाज चल रहा है। तो इसलिए आनंदीबेन पटेल को मध्य प्रदेश के राज्यपाल का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया था। प्रश्न, भविष्य बचत खाता सेवा किसने शुरू की है। तो भविष्य बचत खाता सेवा इसे शुरू किया है फिनो पेमेंट्स बैंक ने। तो फिनो पेमेंट्स बैंक ने भविष्य बचत खाता सेवा को शुरू किया है और ये बचत खाता योजना 10 से 18 वर्ष की आयु के नाबालिगों के लिए शुरू की गई है। 10 से 18 वर्ष की आयु के नाबालिगों के लिए इस योजना को शुरू किया गया है। अगला प्रश्न, एसबीएम बैंक ने स्मार्ट पेमेंट सुविधा के लिए किसके साथ साझेदारी की है। तो हाल ही में एसबीएम बैंक ने स्मार्ट पेमेंट सुविधा के लिए मास्टर कार्ड के साथ साझेदारी की है। मास्टर कार्ड इसका मुख्यालय है न्यूयॉर्क में और इसके सीईओ हैं अजय पाल सिंह बागा। अजय पाल सिंह बागा इसके सीईओ हैं। बात करें एसबीएम बैंक की, तो एसबीएम बैंक इसका मुख्यालय है मॉरिशस की राजधानी पोर्ट लुइस में। प्रश्न, यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल का मुख्य कार्यकारी अधिकारी किससे नियुक्त किया गया। तो इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया है जयंत कृष्णा को। जयंत कृष्णा को इसका मुख्य कार्यकारी अधिकारी यानी कि चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर नियुक्त किया गया है। यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल इसकी स्थापना 2007 में हुई थी। 2007 में भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापार और व्यापारिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए इसे स्थापित किया गया था। तो इसका सीईओ जयंत कृष्णा को नियुक्त किया गया है
और यूके इंडिया बिजनेस काउंसिल, इसका मुख्यालय है लंदन में। दक्षिण भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन डी जी आकाश। जी आकाश ये तमिलनाडु से हैं। तो जी आकाश ये भारत के 66वें शतरंज ग्रैंड मास्टर बन गए हैं। दक्ष ने इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाले सेलिब्रिटी कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन सी ड्वेन जॉनसन। तो ड्वेन जॉनसन, इन्हें द रॉक के नाम से भी जाना जाता है। तो ये इंस्टाग्राम पर सबसे अधिक कमाई करने वाले सेलिब्रिटी बन गए हैं और इन्होंने काइली जेनर को पीछे छोड़ा है। अभी तक इंस्टाग्राम पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली सेलिब्रिटी थी काइली जेनर, तो इन्होंने काइली जेनर को पीछे छोड़ दिया है। और वर्ष 2019 में फोर्ब्स ने ड्वेन जॉनसन को हॉलीवुड का सबसे अधिक कमाई करने वाला अभिनेता घोषित किया था। दक्ष ने किस देश ने ऑफेक 16 स्पाई सैटेलाइट सफलतापूर्वक लॉन्च किया है? तो ऑफेक 16 स्पाई सैटेलाइट इससे सफलतापूर्वक हाल ही में इजराइल ने लॉन्च किया और ये जासूसी करने के लिए ये सैटेलाइट है। स्पाई का मतलब होता है जासूसी करना। तो ऑफेक 16 स्पाई सैटेलाइट इससे हाल ही में इजराइल ने लॉन्च किया है। बात हुई इजराइल की, तो इजराइल की राजधानी है यरूशलम। यरूशलम इसकी राजधानी है और इजराइल की करेंसी है न्यू शेकेल। इजराइल के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतन्याहू। दक्ष ने कौन सा राज्य 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन वाला देश का पहला राज्य बन गया है? तो ये राज्य है हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश 100% घरों में एलपीजी कनेक्शन वाला देश का पहला राज्य बन गया है। बात हुई हिमाचल प्रदेश की, तो हिमाचल प्रदेश इसकी राजधानी है शिमला और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं जयराम ठाकुर और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल हैं बंडारू दत्तात्रेय। दक्ष ने बुनकरों के लिए नेकारा सम्मान योजना किस राज्य में शुरू की गई? तो बुनकरों के लिए नेकारा सम्मान योजना इससे शुरू किया गया है कर्नाटक में। कर्नाटक में इस योजना को शुरू किया गया है और इस योजना के तहत जो बुनकर हैं उन्हें वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी और इस योजना के पहले चरण में बुनकरों को 2000 रुपये वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान किए जाएंगे। तो बुनकरों के लिए नेकारा सम्मान योजना इससे कर्नाटक ने शुरू किया है। बात हुई कर्नाटक की, तो कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री हैं BS येदियुरप्पा और कर्नाटक के राज्यपाल हैं वजुभाई वाला। दक्ष ने किस राज्य के टूरिज्म बोर्ड ने इंतजार आपका अभियान शुरू किया है? तो हाल ही में मध्य प्रदेश के टूरिज्म बोर्ड ने इंतजार आपका अभियान शुरू किया है। राज्य के पर्यटन स्थलों पर पर्यटकों को आकर्षित करने के लिए मध्य प्रदेश ने इस अभियान को शुरू किया है। तो मध्य प्रदेश ने इंतजार आपका अभियान शुरू किया। दक्ष ने इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी के पहले चेयरमैन कौन बन गए हैं? तो इसका आंसर ऑप्शन डी इंचेती श्रीनिवास। इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी इससे अभी हाल ही में 27 अप्रैल को स्थापित किया गया था और इसका मुख्यालय है गुजरात के गांधीनगर में इसका मुख्यालय है। तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी यानी कि अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण, तो इसके पहले चेयरमैन बन गए हैं इंचेती श्रीनिवास। दक्ष ने फार्मूला 1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता? तो फार्मूला 1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीता वाल्टेरी बोटास ने। वाल्टेरी बोटास ये मर्सिडीज़ के ड्राइवर हैं और ये फिनलैंड के हैं। तो फार्मूला 1 ऑस्ट्रियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब जीत लिया है वाल्टेरी बोटास ने।
दोस्तों आज आपके लिए पहला प्रश्न है, किसानों को फसल ऋण देने के लिए किस राज्य ने बलराम योजना शुरू की है। और आज आपके लिए दूसरा प्रश्न है, ओवरड्राफ्ट सेविंग द इंडियन सेवर, इस पुस्तक को किसने लिखा है। तो इन दोनों प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलिए। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।